आज हम बात करेंगे एक्सके का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 भाई जीटी का। इसमें जो पहला सवाल है वो दिया है 0.5 प्लस में 0.05 प्लस में 0.005। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के जोड़ने हैं। तो 0.5 प्लस में 0.05 प्लस में 0.005, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के जोड़ेंगे। यहाँ पे 0 लिख सकोगे तो यहाँ आ गया 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5, तो आंसर हो गया 0.555। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं चाहिए। जो अगला सवाल है भाई, आपने तीन को है दो संख्याएं x और y है, उनका HCF 3 है भाई। दो संख्या x और y है भाई, उनका HCF 3 है और उनका LCM है भाई 105। दो संख्या x और y है, उनका HCF 3 है और LCM 105 है। और x प्लस y की वैल्यू दे दी भाई 36। x प्लस y बराबर है 36 का, तो इनको है 1/x प्लस में 1/y की वैल्यू क्या होगी? 1/x प्लस में 1/y की वैल्यू क्या होगी भाई? कुछ भी नहीं, सबसे पहले एलसीएम लिया भाई, एक्स वाई का एलसीएम लिया तो क्या आ गया? एक्स वाई। एक्स तो एक्स कैंसिल, एक की वाई गुना होगी तो वाई प्लस में वाई, तो वाई कैंसिल, एक्स की एक गुना होगी तो एक्स। वाई तो अपनी चीज निकल के आई कि वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई। वाई प्लस एक्स क्या लाया, फिर एक्स प्लस वाई क्या लाया, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 36 दे रखी है। तो वाई प्लस एक्स की जगह टेक दिया भाई अपन 36। ये बात रहेगी एक्स वाई। संख्या अपन एक्स और वाई है तो इसका मतलब एक्स वाई लिख रखे, तो ये दोनों संख्याओं गुणनफल लिख रखे, एक्स गुना वाई लिख रखे भाई। अपन बेरा है कि एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर हो रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल का है। अगर आप एचसीएफ की एलसीएम की गुना करें फिर दोनों संख्या गुणनफल की बात करें तो वह चीज सेम हो रहा है। तो एक्स वाई ये दोनों संख्या गुणनफल है, तो इसकी जगह लिख सका आप एचसीएफ गुना में एलसीएम। और एचसीएफ की वैल्यू आपने 3 गुना में एलसीएम की वैल्यू 105, तो यहाँ लिख सका आप 3 गुना में 105 भाई। जब इस चीज में कैंसिल आउट कराएंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 भाई, फिर कैंसिल आउट करेंगे 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो यह वैल्यू निकल आई 4/35। जो है अपना आंसर हो जाएगा भाई। दोबारा देख लो किस तरह करें। 1/x प्लस 1/y की वैल्यू निकालनी थी, एक्स वाई एलसीएम ले लिया भाई, एक्स तो एक्स कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर बच गया y भाई, y तो y कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर बच गया x। तो y प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई भाई, y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 36 दे रखी है, तो यहाँ पुट कर दी भाई। एक्स वाई की जगह अपन एचसीएफ गुना एलसीएम टेक देंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर हो गया एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ की वैल्यू 3 थी, एलसीएम की वैल्यू 105 थी, तो 3 गुना 105 किया भाई, उसके बाद कैंसिल आउट करके टर्म आपने 4/35 आंसर आ गया भाई। जो अगला क्वेश्चन है भाई, उसमें क्या है? उसमें को है भाई 42 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार तार को मोड़कर बनाए गए आयत की भुजा का अनुपात 5:6 है, तो आयत की छोटी भुजा क्या होगी भाई? इसका मतलब है अगर आप सर्कल थे, आप रेक्टेंगल बना रहे हैं भाई, सर्कल थे अगर आप रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो जो यह वाली सर्कमफ्रेंस होगी भाई और इसकी जो यह वाली सर्कमफ्रेंस होगी, ये दोनों चीज बराबर होंगी, यानी कि 2πr बराबर होगा भाई 2 टाइम्स l प्लस बी के, क्योंकि जो सर्कल का की सर्कमफ्रेंस परिधि होगा 2π और रेक्टेंगल की होगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2πr बराबर होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई में। तो 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 में और आर की वैल्यू उसने दी है 42 बराबर है 2 इंटू एल प्लस बी। लंबाई और चौड़ाई का रेशो इन्हें दिया भाई 5:6, 5:6, तो 5x प्लस में 6x में। एल की वैल्यू 5x मान ली, ब्रेड की वैल्यू 6x मान ली, कोई दिक्कत नहीं। कैंसिल आउट करेंगे भाई, 7×42 और ये हो गया 2 गुना में 22 गुना में 6, ये दो इस साइड मल्टीप्लाई में तो इस साइड आकर डिवाइड में बराबर है भाई 6 5 11x का भाई। ठीक है, ये दो इस साइड मल्टीप्लाई मतलब तो इस साइड आकर डिवाइड में भाग में हो गया, भीतर गया 5x प्लस 6x यानी कि 11x भाई। 2 तो 2 कैंसिल हो गया भाई, तो 22 छिका 132 बराबर है भाई 11x का, ये गुना में तो इस साइड आकर भाग में हो जाएगा, तो यह चीज होगी 132/11 बराबर है x का। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। न्यू कुछ जाए भाई, तो आयत की छोटी भुजा क्या होगी भाई? आयत की जो छोटी भुजा है इस हिसाब से तो अपनी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए भाई, 12 पंजे 60। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत ना हो तो दोबारा देख लो। 42 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार तार को मोड़कर बनाए गए, सॉरी भाई थोड़ी सी इसमें मिस्टेक क्या है कि ये जो 42 सेंटीमीटर है या रेडियस ना दे रखी भाई, मैंने या रेडियस मान ली पर या रेडियस नहीं दे रखी, या सर्कमफ्रेंस दे रखी है, क्योंकि यह तार की लंबाई दी है जो इसके चारों तरफ लग रहा है वो, इसका मतलब 42 सेंटीमीटर लंबा तार है जो या सर्कमफ्रेंस दे रखा है, या फिर
इसमें सीधी बात करा तो 2 पाई आर की जो वैल्यू होगा इसने 42 सेंटीमीटर दे रखी है। मन लगे कि शायद 42 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी, तो ज्यादा गलत हो गया था। क्या कराएंगे, लंबे वृत्ताकार तार को मोड़ के दे रखे, इसका मतलब ये तार की लेंथ पहले ही दे रखी है। तार की लेंथ 42 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसकी सरकमफ्रेंस बराबर होगी, इसकी सरकमफ्रेंस क्या भाई 2 टाइम्स एल की वैल्यू 5x मान ली, ब्रेड की वैल्यू 6x मान ली, तो 5/6 हो गया, तो 5x प्लस में 6x भाई। जो इस साइड मल्टीप्लाई में तो इस साइड आगे डिवाइड में 42/2 बराबर होगा भाई 5 और 6 11x के, 2 तो 21 बराबर होगा भाई 11x के। तो x की वैल्यू होगी भाई 21/11। x की वैल्यू कितनी आएगी 21/11। इन छोटी भुजा बतानी है, यानी कि 5x की वैल्यू बतानी है। 5 गुना में x की वैल्यू कितनी है 21/11, तो 21 पंजे 105/11। 105/11 कराएंगे तो 11 नियमा 99 भाई, बच गया अपना 6 और 11 पंजे 55, तो 9.5 आ जाएगा भाई। 105 में 11 तक आ जाएंगे, 9.5 का लगभग आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर बड़ी भुजा बुझ जाओ तो 6 गुना x ग्राम भाई, 6 गुना में x की वैल्यू 21/11 पुट कर देंगे। बस इस बात का ध्यान रखो, मैंने यार रेडियस 42 ले ली थी, पर यह रेडियस ना हो गई 42 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार है तार पे, इसका मतलब ये इसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है। ओके, अगला सवाल है, दोनों सरकमफ्रेंस आपस में बराबर टेकनी है और कुछ नहीं। देखो है, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए किसी कार्य ने कराया भाई 15 दिन में, बी उस कार्य ने कराया भाई 30 दिन में। इन कैल्शियम ने कुल काम मान लो, इन कैल्शियम कितना आ गया 30, इन कैल्शियम आ गया भाई 30। इसका मतलब ए 15 काम ने 30 दिन में कराया, तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई 2 काम। बी 30 काम ने 30 दिन में कराया, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1 काम। ए ने एक दिन में 2 काम करा, बी ने एक दिन में 1 काम करा, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम करा 3 काम। एक दिन में 3 काम करा, तो 30 काम में भाई 30/3, यानी कि कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में इस चीज ने सोल्व कर देंगे भाई। ठीक है, ए 15 दिन में 30 काम करे तो एक दिन में 2 काम भाई, बी 30 दिन में 30 काम करे तो एक दिन में 1 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करे 3 काम, तो 30 काम में कर देंगे 30/3, यानी कि 10 दिन। ठीक है, अगला सवाल भाई, जो अगला सवाल आपने दिया वो क्या है, 1/5 को 1/5 से कितनी बार जोड़ा जाए, 1/5 से कितनी बार जोड़ा जाए, कितनी बार जोड़ा जाए ताकि, कितनी बार जोड़ा जाए ताकि कि योग 8 हो जाए, ताकि कि उनका योग 8 हो जाए, ताकि उनका योग 8 हो जाए। ये क्वेश्चन आ गया तो कुछ भी नहीं, 1/5 है भाई, 1/5 को मान लिया प्लस में कर दिया, एन टाइम जोड़ दिया भाई, एन टाइम एक्स टाइम वाई टाइम कुछ भी मान को मान लिया, एन बार 1/5 तो जोड़ा, तो इनका जोड़ कितना आ गया 8 आ गया भाई। तो यह चीज बनी 1/5 प्लस में एन की रेखी गुणा करी, n/5 बराबर है 8 का भाई। ये इस साइड अगर अपना प्लस में तो उस साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, तो n/5 बराबर होगा भाई 8 माइनस में 1/5, n/5 बराबर होगा 8 माइनस 1/5। 5 एलसीएम ले लिया भाई, 1 पंजे 5, 8 पंजे 40 माइनस में 5 एकम 5 एक एकम 1, तो n/5 बराबर होगा भाई 40 में 1 गया 39/5 का भाई। 5 तो 5 कैंसिल आउट हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 39, तो उसमें क्या बार जोड़ेंगे भाई 39 बार जोड़ेंगे। दोबारा देख लो, 1/5 को 1/5 से कितनी बार जोड़ा जाए कि योग 8 बन गया। 1/5 है भाई, प्लस में 1/5 मान दिया अपन n बार जोड़ दिया, तो n गुना में 1/5 बराबर है 8 का भाई। 1/5 प्लस में n की रेखी गुणा ली, n डिवाइड बाई 5 बराबर 8 का। इस साइड प्लस में तो उस साइड जाकर माइनस का भाई, n/5 बराबर हो 8/1 माइनस 1/5, तो n/5 बराबर हो 40 में 1 गया 39/5 भाई। 5 तो 5 कैंसिल आउट हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 39। ठीक है, अगला सवाल, अगला जो सवाल अपना वो क्या है, 70% 210, 70% बराबर 210 किसका है भाई। है कोई वैल्यू हो उसका 70% की वैल्यू 210 दी है, तो 70% बराबर 210 क्या है, तो एक की वैल्यू होगी भाई 210 बटे में 70, और 100% निकालना तो गुणा में 100 भाई। 0 तो 0, 7 या 21, तो 300 है भाई। 300 का जो 70% है वो 210 होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो अगला सवाल है भाई उसमें क्या है, 3 घंटे बराबर है भाई 420 मिनट के, 3 घंटे 420 मिनट के बराबर है, तो निको भाई 5 घंटे किसके बराबर होंगे, कुछ दिक्कत नहीं। 3 घंटे की वैल्यू 420 मिनट दी है, तो 1 घंटा की वैल्यू होगी भाई 420 बटे में 3। 1 घंटा की वैल्यू या तो 5 घंटे की, तो 5 घंटे की वैल्यू गुना में 5 भाई। ठीक है,
3 एकम 3 और 3 चौके 12 भाई 140 के 5 की गुणा कराएंगे तो ये हो गया भाई 700 मिनट। ठीक है, यूएस रीजनिंग का सवाल है भाई 3 घंटे 420 मिनट में प्रेजेंट करे तो 1 घंटा प्रेजेंट करेगा 420 में 3 और 5 घंटे प्रेजेंट करेगा गुणा में 5 भाई। अगला जो सवाल है वो क्या को है भाई, एक आयत को काट कर 2 बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 हो तो आयत का परिमाप क्या होगा। कोई आयत है भाई, इसमें 2 भाग हम काट दें यानी कि 2 वृत्त हम काट दें, 2 वर्ग हम काट दें भाई, एक यो वर्ग बन गया एक यो वर्ग बन गया। यो आयत था, यो 2 भाग हम बांट दिया, काटा रिश्तिया काटा के और एक वर्ग बन गया है भाई, एक यो वर्ग बन गया और एक वाला यो वर्ग बन गया भाई। प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। यो वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो यार ए स्क्वायर, वर्ग का परिमाप हो यार 4 है, यानी कि 4 ए की वैल्यू बराबर 36 दी है तो ए की वैल्यू कितनी होगी भाई 36 बटे में 4 यानी कि 9, या ए की वैल्यू 9 आएगी भाई। यो भी इसमें भी 4 ए बराबर 36 है तो ए की वैल्यू कितनी आओगी भाई 36 बटे में 4 यानी कि 9, यह भी वैल्यू 9 आओगी। और वर्ग में सारी भुजा बराबर हो भाई, या ए है या है तो या भी ए होगी या भी 9 होगी भाई। ठीक है, या भी 9 होगी या भी 9 होगी और या भी 9 होगी। ठीक है, अब अपना आयत का परिमाप बुझ जाए तो रेक्टेंगल का परिमाप क्या हो रहा है 2 टाइम्स इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई कितनी होगी 9 और 9 18 भाई, प्लस में चौड़ाई कितनी होगी भाई 9 है चौड़ाई, तो 2 इंटू 18 प्लस 9 यानी कि 27 भाई, 27 की 2 गुना करेंगे तो कितना आ गया 54 सेंटीमीटर इस रेक्टेंगल का परिमाप आ गया भाई। दोबारा देख लो, निकू है इस तरह था भाई 2 टाइम्स एल प्लस बी का यूज कराएंगे तो 2 इंटू लंबाई 9 और 9 18 होगी, चौड़ाई इसकी 9 हो जाएगी तो रेक्टेंगल ये होगा भाई, ये अपना एक रेक्टेंगल बन जाएगा इस तरह। ठीक है, तो या फिर न्यू जोड़ इसका 9 और 9 18, 9 और 9 18, 18 18 36 याद है भाई, 36 और 9 45 याद है भाई, 45 और 9 54 आता भाई। ठीक है, तो अपना रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा 54। उसके बाद जो अगला सवाल है भाई निको है 0.01 का वर्गमूल भाई, 0.01 का वर्गमूल, तो इसमें कोई समस्या नहीं चाहिए भाई, इनके लिखा 0.01 ने लिखा 1/100 भाई, 1 का 1 बार आ जाएगा और 100 का 10 बार आ जाएगा। एक वर्गमूल का मतलब यह वाली चीज है, 1 का 1 बार होगा 100 का 10 बार होगा तो ये हो गया 1/10, 1/10 का मतलब 0.1। ठीक है, अगला सवाल है भाई यदि वृत्त का परिमाप 540 है, यदि वृत्त का परिमाप 540 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी भाई, वृत्त का परिमाप क्या होगा भाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू बराबर है भाई 540 के, तो 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 भाई गुना आर बराबर है भाई 540 के। अपना कुछ है रेडियस क्या होगी, तो रेडियस बराबर होगी भाई 540 डिवाइड बाई 2 गुना 22 नीचे आ जाएगा भाई, गुना में 7 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 22 7 54 भाई, 22 कटा है 2 एकम 2 भाई और 2 दूनी 4 और 2 से 14 भाई। ठीक है, उसके बाद यह चीज कट गई भाई 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो रेडियस होगी भाई 135 गुना में 7 बटे में 11, 7 पंजे 35 असल में 3 भाई, 7 21 और 3 24 असल में 2 भाई, 7 एकम 7 और 2 9 भाई, 945 बटे में 11 भाई। जब 945 नापा 11 तब आ जाएंगे तो 11 88 भाई, बच गया 6 उतार लिया 5 भाई, 11 पंजे 55 भाई, बच गया अपना 10 पॉइंट लगा देंगे भाई, 0 उतार लेंगे तो 11 निमा 99 85.9 का लगभग आ जाएगी भाई, तो भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं, सर्कल की सरकमफ्रेंस दिया भाई, वृत्त की परिधि दी है, वृत्त की परिधि अपना 540 दिया, पर आपने वृत्त की परिधि होगा कितनी है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 540 का भाई 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 भाई गुना आर बराबर 540 का, ये 2 गुना 22 ऊपर था तो ये नीचे पहुंच गया भाई, और ये 7 नीचे था तो ये वाला ऊपर पहुंच गया। जब अपन कैंसिल आउट करे तो अपनी वैल्यू 85.9 आ जाएगी भाई। ठीक है, अगला सवाल भाई जो इस अगला अपना क्वेश्चन दिया वो क्या है भाई, देखो किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है भाई, किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उस संख्या का 1/2 क्या होगा भाई, किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है भाई तो उस संख्या का 1/2 क्या होगा। अपन निबेरावा संख्या के अपन मान लिया संख्या y है, y का 3/4 की वैल्यू दी है भाई 60 के, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y बराबर हो गया भाई 60 गुना में 4/3, 3 दूनी 6, y की वैल्यू 80 आएगी, पर इन y की वैल्यू नहीं बुझी, इन बुझी है 80 का 1/2,
तो 80 का जब 1/2 कराएंगे तो कितना आ गया 40 आ गया, तो 80 का 1 तो 40 अपना आंसर आ जाएगा भाई। उसके बाद अगला सवाल है भाई 154 वर्ग सेंटीमीटर वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए भाई। कोई सर्कल दे रखा है, उसका एरिया दे रखा है 154 भाई। सर्कल का एरिया क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हुआ भाई, पर इसने दिया 154 तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 दे दी। और बुझा परिमाप बताओ, इसका मतलब परिधि बुझा, तो परिधि कितनी हुआ 2 पाई आर बुझा भाई, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे दी और 2 पाई आर बुझ जाए। इसका मतलब अगर अपन आर की वैल्यू का बेरा लाग जाए तो अपना काम चल जाए। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 का पाई की वैल्यू 22/7 भाई इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 का भाई। आर स्क्वायर बराबर होगा भाई 154 गुणा में उस साइड जाकर पलट जाएगा भाई, ऐसी जो होगी 7/22 भाई, 22/7 154। आर स्क्वायर आ गया भाई 49 का, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 7 आई, क्योंकि दोनों साइड रूट कराएंगे तो आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। आर की वैल्यू 7 आएगी तो 2 पाई आर बुझा 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर की वैल्यू 7 भाई, 7 से 7 कैंसिल 22 दूनी 44, तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है 44 सेंटीमीटर आ जाएगी भाई। कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। अगला सवाल है भाई 12.96 भाई, 12.96 वर्ग सेंटीमीटर वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करना भाई। इसका एरिया दे रखा है भाई 12.6 वर्ग सेंटीमीटर वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करना, यानी कि ये एरिया दे रखा है भाई। वृत्त का जो क्षेत्रफल हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल हुआ भाई a स्क्वायर, और जो वृत्त का परिमाप हुआ है वो हुआ 4 है भाई। परिमाप कितना हुआ है 4 है। परिमाप बताना, क्षेत्रफल दे रखा है 12.96, ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है भाई 12.96। अगर अपन ए की वैल्यू बेरा लाग जाए उसकी 4 के गुणा कर देंगे तो अपना परिमाप आ जाएगा भाई। ए स्क्वायर बराबर 96 का 12.96, तो ए स्क्वायर बराबर होगा 1296/100 कर सका भाई, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अपन तो स्क्वायर चंदा को ना भाई, अपन तो खाली ये चीज स्क्वायर हटाना तो क्या कराएंगे रूट कर देंगे भाई, इससे जो खत्म हो जाएगा। ए बराबर होगा भाई 1296 किसका होगा भाई, देखो 32 की क्यूब 1024 होगा है भाई, ठीक है। और 33 अगर आप 35 की देखा तो 5 का स्केयर 25 भाई, 4 × 12 12 25 होगा भाई 35 का। इसका मतलब ये 35 आगे जाओगा, 40 का स्क्वायर होगा 1600, 40 का 1600 हुआ तो इसका मतलब यह वैल्यू 1600 तक नीचे आओगी और 1225 ऊपर जाओगी, तो इसका मतलब ये किसका होगा भाई, ये होगा 36 का स्क्वायर, ठीक है। 1296 किसका होगा 36 का होगा, क्योंकि 35 से लेके 35 36 37 38 39 और 40 जब इनका स्क्वायर करा तो लास्ट में 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट उससे की 6 होगी, बाकी किसी की भी 6 नहीं आओगी, इसलिए 1296 किसका होगा भाई 36 का होगा। और 100 किसका होगा 10 का, तो यह वैल्यू आ गई 36/10, ए की वैल्यू आ गई 36/10 भाई। अपना तो बुझा है 4 है भाई, वो अपना बुझा है 4 है, परिमाप बुझा तो 4 है, तो 4 गुणा में 36/10 भाई। जब इनके आंसर आउट कराएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 भाई। तो उसके बाद यह चीज क्या होगी, पॉइंट में तो नहीं आ रहा बिल्कुल, हाँ पॉइंट हम दे रखे, तो यह चीज होगी 72/5 में 72/5 में सोल्व कराएंगे तो यह हो जाएगी भाई 14.5 एकम 14.5 हो जाएगी भाई, तो 14.5 अपना आंसर हो जाएगा। 72 अगर 5 से डिवाइड कराएंगे कोई दिक्कत तो नहीं, 14.2 आऊगा, सॉरी 5 नहीं भाई 14, 72 में 5 से डिवाइड करिए हो गया 5 एकम 5, 7 में 5 गए 2, 5 के 14.4 में 14.4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 भाई पॉइंट ला देंगे 0 करेंगे तो 5 के 20 14.4, ठीक है। या फिर ये आड़े न्यू कर थे भाई 36 के 4 की गुणा कराएंगे भाई तो 144 डिवाइड बाई 10, 144/10 में के लिखा 14.4 भाई, ठीक है। अगला सवाल भाई न्यू को है कि 8/5 और उसके बाद रेशो x/10 पे, ठीक है। तो इन्हें लिख देंगे 8/5 बराबर होगा भाई x/10 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, x के 5 की गुना करेंगे 5x बराबर होगा 10 8 80 का भाई, तो x की वैल्यू होगी 80/5 5 16 80, तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी भाई। कुछ नहीं, जो इन दोनों का गुना हो रहा भाई इन दोनों का गुना का बराबर हो रहा भाई, तो 10 8 80 बराबर होगा भाई 5 की x 5 गुना x भाई, इस साइड आगे डिवाइड में 80/5 बराबर होगा x के, तो 5 की वैल्यू x की वैल्यू 16 आ जाएगी भाई। अगला सवाल है जो अपना वो क्या को है भाई, ये को है रूट में 0.01 माइनस में 0.1 भाई। तो सबसे पहले रूट सोल्व कराएंगे, इसका मतलब ये चीज लिख रखी है
1/100 माइनस में 1/10 या फिर 0.1 भाई, इस तरह लिखा रहने दो। एक का के बार आऊगा, एक के बार आऊगा भाई, 100 का के बार आऊगा 10 आऊगा, एक का तो एक बार आ गया, 100 का के बार आ गया 10 बार आ गया, माइनस में 0.1 भाई। 1/10 ने के लिख का 0.1 माइनस में 0.1 यानी कि आंसर के बच गया अपना 0 आ गया भाई। कुछ भी नहीं, बस अपन यो स्क्वायर सोल्व करना था भाई, रूट सोल्व करना था, अपनी बात बन गई। ठीक है, अगला सवाल पे, अगला सवाल जो क्या है वो क्या है भाई, वो कुछ इस तरह का है, रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई अपना। रीजनिंग का क्वेश्चन में क्या है, निको है, एक औरत की तरफ इशारा, एक औरत एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह है मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। तो औरत का उस आदमी से क्या संबंध है, या कोई औरत है भाई और यो कोई आदमी है, इसकी तरफ इशारा करते हुए क्या है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कब है भाई, वह है मेरी माँ, इसकी माँ की माँ, इसकी माँ की माँ इसकी नानी, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र, इसकी माँ की माँ का इकलौता पुत्र यानी कि इसकी माँ का भाई भाई। जो यो वाला आदमी है, यो वाला आदमी यहाँ पे हो गया, तो यो इसकी माँ का भाई हो गया भाई। तो नहीं औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, जो या लड़की है या इससे किस तरह संबंधित है भाई, या इसकी बाण है या उसकी थोड़ी, तो बाण की थोड़ी क्यों यार भाई, बाणची। ठीक है, तो जो या लड़की है या इस आदमी की क्या लागी, बाणजी लागी। अगर नहीं बुझाओ इस आदमी का इस औरत से क्या संबंध, अगर आदमी का बुझाओ तो क्या हो, मामा हो। ठीक है, अगला सवाल है 5, 17, 37, 65 और 101। ठीक है, इसमें मन कुछ खास नजर नहीं आया भाई। यो है 2 का स्क्वायर प्लस में 1, यो है 4 का स्क्वायर प्लस में 1, यो है 6 का स्क्वायर प्लस में 1, यो 8 का स्क्वायर प्लस में 1, यो है 10 का स्क्वायर प्लस में 1, तो आ गया 12 का स्क्वायर प्लस में 1। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 यानी कि 145। 5 था 2 का स्क्वायर प्लस 1, 17 है 4 का स्क्वायर प्लस 1, 37 है 6 का स्क्वायर प्लस 1, 2, 4, 6, 8, 10, तो आ गया 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 145 पे। अगला सवाल है जो वो दिया है भाई 120, 99, 80, 63, 49 और आगे साइन ऑफ इंटररोगेशन। यो दे दिया भाई 11 का स्क्वायर माइनस 1, यो दे दिया भाई 10 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे क्या दिया भाई ने, मेरे ख्याल से कुछ गलती तो नहीं हुआ है, इससे तो कुछ बात बन नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए था जब काम चल रहा हो भाई, पर यह चीज नहीं बन रही, इसलिए तो और कुछ देखेंगे भाई क्या बन रहे हैं और कुछ देखो। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है भाई, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है 21 का, 9, 1, 10, 9, 2, 11, 1, 12। यहाँ पर कितना डिफरेंस है भाई, यहाँ पर डिफरेंस है 19 का। ठीक है, यहाँ पर कितना डिफरेंस है भाई, यहाँ पर डिफरेंस है 17 का, 7 और 3, 10, 6, 1, 7, 1, 21 मत दो गए, 19, 19 मत दो गए, 17, 17 मत दो गए, 15 यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए 15 का, 15 मत दो गए, 13 यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए 13 का, तो 9 मत 3 गए 6 भाई, और 4 मत 1 3, तो राइट आंसर कितना आ गया 36 आ गया भाई। ठीक है, 36 भी ऑप्शन में दे रखा, तो 21 का, 19 का, 17 का, 9, 1, 10, 9, 2, 11, 1, 12, 9, 8, 1, 9, 7, 3, 10, 6, 1, 7, 1, 8, 9, 5, 13 नहीं, यहाँ पर 14 का डिफरेंस दे रखा है भाई। ठीक है, फिर यहाँ पर डिफरेंस 2 का, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर 3 का, अगर यहाँ पर भी 3 का करा पा 14 में 13 गए, तो इससे टाइप का कुछ बन रहा है, इस टाइप पे कुछ बनना चाहिए भाई, बाकी बाद में देखूंगा इसमें, क्योंकि 14, 9, 4, 13, 4, 1, 5, 1, 6, 21 और 4, 17, 17 में 4 गए, 13, 19 और 5, 14, 14। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बनना चाहिए भाई ज्यादा ज्यादा, या फिर इसमें कोई मिस्टेक हो सके है, अगर बाद में देखी जाएगी भाई पैकेज कुछ है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल मिस्टेक ला रही है भाई मैंने, क्योंकि सीरीज भी ना तो कोई इस तरह बन रहा है और ना कोई इस तरह बन रहा है, ना तो कोई सीधा स्क्वायर तो बन रहा है, ना कोई डिफरेंस तो बन रहा है, तो कोई ना कोई समस्या है भाई। अगला सवाल भाई, अगला सवाल में कोई है, मैं पूर्व की ओर मुख रेख रहा हूँ भाई, इस तरह है यो, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसका मुख किस तरफ है भाई। ठीक है,
उनके 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, क्लॉकवाइज घूमा भाई 100 डिग्री। अगर ये 90 घूमता तो यहाँ पर था, 100 घूमा तो इसका मतलब थोड़ा सा वो इस साइड आया भाई, यहाँ तक, यहाँ पर पहुंच गया वो। फिर क्या हुआ, फिर 145 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज भाई। ईवी आड़त 145 डिग्री गया तो यहाँ से 100 पूछा होगा भाई एंटी क्लॉकवाइज। शुरुआत में यहाँ से 100 आया, उसके बाद वामावर्त गया तो यहाँ से 100 पहुंचा, उसको और 45 तो कहाँ पर पहुंच गया 145, कुछ इस तरह यह दिशा होगी भाई। तो यह वाली डायरेक्शन कौन सी आपने, यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूर्व, तो यह वाली दिशा होगी उत्तर और पूर्व में, ठीक है। तो अब उसका मुख है जो उत्तर पूर्व की तरफ होगा। अगला सवाल है मान के लिए शेर तो द्रव्य के लिए क्या होगा भाई। मान के लिए आप यूज कर रहे हैं यहाँ शेर का, तो द्रव्य के लिए किस चीज का यूज करेंगे भाई, ठीक है। मान शेर है जो मान मरा रहा, तो द्रव्य मरा रहा भाई मुर्गा, जो रहने का स्थान हो यार मुर्गा का द्रव्य बोल रहा है भाई हिंदी में। जिस तरह मान ले गाय के लिए बुझ जाओ, तो गाय के लिए आप हड़े के यूज कर देंगे गौशाला, गाय के लिए यूज हो जाता अपना गौशाला। तो उसी तरह क्वेश्चन था। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 अपना कंप्लीट होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।